बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं जी। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या बिज़नेस फाइनेंस का जो है एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। और कैपिटल बजटिंग के ऊपर अब तक जो है वो 4 लेक्चर मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। उसमें जो है इंट्रोडक्शन का एक टॉपिक है, इंट्रोडक्शन के ऊपर पूरा लेक्चर है। फिर उसके बाद जो है वो पे बैक पीरियड, पहली जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक है उसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है। फिर एनपीवी के ऊपर 2 लेक्चर्स हैं जो मैं अपलोड किए हुए हैं। और आप लोग इस आज की टेक्निक को सीखने से पहले, आईआरआर को, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को सीखने से पहले चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लें। और आप जानते हैं चैनल है गुलफाम टेट्राफोर, गुलफाम 4444। और इसको आप जो है वो सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। ये आप लोगों का चैनल है और इसके लिए जो है वो बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आप तक वीडियोस पहुंचें। तो स्टूडेंट्स, आईआरआर के कॉन्सेप्ट को हमने बड़ी डिटेल से जो है वो सीखना है। एक्चुअली आईआरआर का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक है और जो हमें हेल्प करती है, जो हमें जो है वो प्रोजेक्ट की अवेल्यूएशन में मददगार हमारे लिए साबित होती है। और इसकी मदद से हम अपने जो प्रोजेक्ट के प्रपोजल्स हैं उन प्रपोजल्स को अवेल्यूएट कर सकते हैं कि किस प्रपोजल को हमने जो है वो लेना है, किस प्रपोजल को हमने एक्सेप्ट करना है, किस प्रपोजल के मुताबिक हमने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो एक्चुअली ये जो आईआरआर है, आईआरआर की डेफिनीशन क्या होगी, सबसे पहले ये देखना है हमने। तो हम लोग आईआरआर की डेफिनीशन अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें तो वो ये है, दी रेट एट विच एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, बिकम्स ज़ीरो। तो याद रखें कि आईआरआर को समझने से पहले हमें एनपीवी का टॉपिक मस्ट आना चाहिए, हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू का आइडिया होना चाहिए। और नेट प्रेजेंट वैल्यू एक्चुअली क्या होती है हमें पता है, और वो लेक्चर दोबारा डिटेल से आप लोग अगर नहीं सुना हुआ तो सुनिएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कैश आउटफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू एंड कैश इनफ्लोज प्रेजेंट वैल्यू। तो हम लोगों ने जो स्पेंड किया प्रोजेक्ट के ऊपर उसकी प्रेजेंट वैल्यू, और जो हमने वहाँ से रिसीव किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू, जो रिसीव करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उनका जो डिफरेंस है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है। तो ये जो आईआरआर है इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, ऐसा डिस्काउंट फैक्टर या ऐसा डिस्काउंट रेट जिस पर हमारी एनपीवी ज़ीरो हो जाए, हमारी एनपीवी ज़ीरो हो जाए। तो हम उसी डिस्काउंट फैक्टर को, उसी डिस्काउंट रेट को एक्चुअली आईआरआर बोलते हैं जिस पे हमारी जो है एनपीवी ज़ीरो बन जाए। तो हमें इसके अंदर वो डिस्काउंट फैक्टर या वो डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना है, हमें वो डिस्काउंट रेट फाइंड करना है जिस पे एनपीवी ज़ीरो बन जाती है। और ये याद रखें कि हम लोगों ने जब इसकी बेस पर डिसीजन करना होगा तो हमारे सामने 2 तरह के सरकमस्टांसिस हो सकते हैं। एक ये सूरत हाल हमारे सामने हो सकती है कि जी सपोज़ करते हैं मैंने एक्सपेक्ट किया, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं ये जो अभी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ इसके ऊपर मुझे 10% जो है वो प्रॉफिट मिलना चाहिए, इसके ऊपर मुझे 10% जो है वो प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो अब यूँ करते हैं कि अगर हम आईआरआर फाइंड करके देखते हैं और आईआरआर अगर 10% से ज़्यादा है, अगर हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर है वो 10% से ज़्यादा आ रहा है, आईआरआर रेट जो है वो 10% से ज़्यादा आ रहा है, यानी ऐसा रेट जिस पे एनपीवी ज़ीरो के बराबर आ जाती है, तो वो रेट हमारा 10% से अगर ज़्यादा आ जाता है तो हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर 10% से कम आ जाता है तो हम फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और दूसरा सिनेरियो ये हमारे सामने हो सकता है कि हमारे पास 2 या 3 प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स हैं और उनमें से हमें बेस्ट प्रपोजल को सिलेक्ट करना है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत के अंदर हम लोग सारे प्रोजेक्ट्स का आईआरआर फाइंड कर लेते हैं और उनमें से जिसका आईआरआर सबसे ज़्यादा होता है हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं और जिनके लो आईआरआर होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसके बाद जनाब आपके सामने मेरिट्स हैं आईआरआर के।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में जो है वो आप लोगों को पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अंडर कंसिडरेशन रखा जाता है, बिकॉज हमें एनपीवी ही इसमें भी जो है एक्चुअली हमें एनपीवी का कॉन्सेप्ट जो है उसको यूज़ करना होता है। इट कंसीडर्स ऑल कैश फ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज सारे के सारे इसमें अंडर कंसिडरेशन आते हैं। आपने जो कुछ स्पेंड किया, जो कुछ वहाँ से रिसीव होगा, वो सारा कुछ इसमें अंडर कंसिडरेशन आएगा। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की बेस पे नहीं, बल्कि आपने जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होता है। देन इसके बाद है जी डीमेरिट्स ऑफ IRR। इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट है। इट अज्यूम्स ऑल कैश इनफ्लोज आर री इन्वेस्टेड एट IRR, यानी इसमें ये अजम्पशन ली जाती है कि हम जितना भी कैश फ्यूचर में इनफ्लो होगा वो जब तक प्रोजेक्ट की लाइफ रहेगी हम जो इनफ्लो रिसीव किया करेंगे हम उसको रिसीव करने की बजाय री इन्वेस्ट कर दिया करेंगे। तो ये अजम्पशन इसके अंदर एक है जिसको मद्देनज़र रखा जाएगा और इस अजम्पशन पे अमल करना पड़ेगा। इट गिव्स मल्टीपल रेट्स, और इसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा रेट्स भी सम टाइम होते हैं और जिनमें से आपको जो है सिलेक्शन करनी पड़ती है। तो जनाब हमारे पास कुछ इसके मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। स्ट्रॉन्ग मेरिट्स इसके ये हैं दो, इट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इट कंसीडर्स ऑल कैश फ्लोज, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। और फिर उसके बाद है इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसके पहले दो जो हैं स्ट्रॉन्ग मेरिट्स हैं और ये वीक मेरिट है। देन इसकी इसी तरह इसके दो ये वाले जो हैं पहले जो हैं वो स्ट्रॉन्ग डी मेरिट्स हैं। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपके साथ मेरिट्स और डी मेरिट्स भी इसके डिस्कस कर दिए। अब हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके उसकी मदद से हम कैलकुलेशन जो प्रोसेस है उसको भी समझते हैं और देखते हैं किस तरह से डिसीजन जो है हम करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। सपोज़ हमारे पास प्रोजेक्ट ए एक प्रपोज़ल है, एक प्रपोज़ल प्रोजेक्ट ए की शक्ल में है और एक प्रोजेक्ट बी की शक्ल में हमारे पास प्रपोज़ल है, और उसके ऊपर जो कैश आउटफ्लोज होंगे या जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी वो भी बताई गई है। प्रोजेक्ट ए के लिए 22,000 हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कैश इनफ्लोज जो होंगे वो 12,000, 4,000, 2,000 एंड 10,000 है। इसी तरह हमें जो है ये ईयरली बेसिस पे कैश इनफ्लोज होंगे। प्रोजेक्ट बी को अगर देखें तो इसके ऊपर हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैश आउटफ्लो होगा वो 20,000 है और जो कैश इनफ्लोज होंगे ईयरली बेसिस पे वो 2,000, 2,000, 4,000 एंड 20,000 है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आप IRR को यूज़ करके बताएं कि कौन सा प्रोजेक्ट इसमें से इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सेलेक्ट करना चाहिए। तो जनाब इसके अंदर अगर देखें तो प्रोजेक्ट ए का पहले IRR हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसका IRR कैलकुलेट करने के लिए हम ये तरीकाकार करेंगे कि उसके ईयर्स जो हैं वो लिख लेते हैं, कितने ईयर्स का ये प्रोजेक्ट है। ज़ीरो टाइम भी हमने शो किया हमने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड पे जब हमें कैश इनफ्लोज मिलेंगे वो भी यहाँ पर मेंशन कर लिया। इसके बाद हमने कैश फ्लोज लिखे हैं और कैश फ्लोज जो हैं वो याद है आपको, प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लोज जो हैं वो ये हैं 22,000, 12,000, 4,000, 2,000 एंड 10,000। उन्हीं कैश फ्लोज को हमने यहाँ पर लिखा और ये आउटफ्लो को शो कर रही है ब्रैकेट, और जहाँ ब्रैकेट नहीं लगी हुई ये इनफ्लोज हैं। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हम इसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड के अंदर एक्चुअली हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिस्काउंट रेट लेके उस पे इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद NPV फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अजम्पशन ली कि जी मैं 10% पर इसकी डिस्काउंटिंग करना चाहता हूँ। तो 10% डिस्काउंट फैक्टर जो हैं वो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू टेबल से चाहे हम लोग ले लें या हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें 10% प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर। तो इनको हमने फिर मल्टीप्लाई किया और जनाब हमारे पास जो इसके अंदर आ रही है नेट प्रेजेंट वैल्यू वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि कैश इनफ्लोज जो हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है और आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कम है। दिस मीन्स कि हमारा जो IRR है, डिस्काउंट रेट जिस पे ये ज़ीरो NPV आएगा वो 10% नहीं है, वो इससे ज़्यादा हो तो तब जो है वो हमारी NPV ज़ीरो के बराबर आ सकती है। तो इट मीन्स IRR विल बी हायर दैन 10%। अब हम ये करते हैं कि 10% से ज़्यादा डिस्काउंट रेट के ऊपर जो है इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो ये जनाब आपके सामने मैंने क्या किया, नाउ वी विल एज्यूम या वी विल डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 12%। तो यहाँ पर भी सेम वही डाटा लिखा, ज़ीरो टाइम पे 22,000 हमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है और ये हमारे कैश इनफ्लोज हैं। 12% डिस्काउंट फैक्टर फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू टेबल, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमने ये कैलकुलेट किया और फिर प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड की। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके डिफरेंस से ये पता चल रहा है कि ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। इट मीन्स NPV is not equal to 0 again at 12%, that is negative, which means IRR will be less than 12%। तो हमारा ये IRR जो है ये फिर 12% से कम होना चाहिए, तभी हमारा जो है NPV 0 बन सकता है। Hence we will apply IRR formula for calculation। तो फार्मूला ये है, ये फार्मूला याद करें आप लोग, और IRR is equal to base factor plus positive NPV divided by difference between positive and negative NPV into difference between discount factors, DDF। अब हम लोगों ने क्या किया, बेस फैक्टर हमने लिया था 10%, और 10% आप लोगों को याद है पहले हमने 10% पे डिस्काउंटिंग की थी। तो ये जनाब हमने 10% लिया, उसके साथ 544 पॉजिटिव NPV थी यहाँ आई थी जो 10% की को यूज़ करके, उसको हमने लिखा, फिर डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव NPV। और ये आपकी पॉजिटिव NPV थी और डिफरेंस लेना है तो माइनस का साइन तो डिफरेंस के लिए, और वैसे आपकी जो नेगेटिव NPV है उसका अपना भी साइन है, इनटू 12 माइनस 10%, ये 2% आ जाएगा। हमने इसको जब सॉल्व किया तो ये 11.27% हमारे पास आ रहा है IRR ऑफ प्रोजेक्ट ए। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसको प्रोजेक्ट बी को जो है वो एवेल्यूएट करेंगे, और प्रोजेक्ट बी का जो है वो हम IRR फाइंड करेंगे। और जनाब इसमें भी उसी तरह से डाटा लिखा, ज़ीरो टाइम पे 20,000 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है और हमने ये कैश इनफ्लोज रिसीव किए हैं। इसमें भी मैंने ये किया कि 10% पर डिस्काउंट फैक्टर पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली और NPV फाइंड कर ली। तो इट मीन्स कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा 10% पे। यहाँ पर भी हमारा जो IRR है वो 10% से हायर है, लिहाजा मैंने ये किया, मैं 12% की बजाय अपनी मर्ज़ी से 15% पे इसकी अभी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू लेना चाह रहा हूँ और फिर NPV फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसमें 15% डिस्काउंट फैक्टर को यूज़ करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली और फिर NPV फाइंड कर ली डिफरेंस से। इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव आंसर आ रहा है और काफ़ी बड़ा आंसर आ रहा है 2676, मतलब कि ये 1500 से बहुत नीचे है हमारा रेट, यानी 10% के शायद बहुत करीब है, लेकिन 10% से है ज़्यादा। अब हम लोगों ने IRR का वही फार्मूला यूज़ किया, बेस फैक्टर 10% था, इसी को हमने लिखा, पॉजिटिव NPV ये हमने लिख ली, और पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस मीन प्लस हो जाएगा, इसको हमने लिया, और डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट फैक्टर्स, और ये 15 और 10% का डिफरेंस लिया। इसको सॉल्व करने से हमारे पास IRR जो है वो 10.24% आ रहा है। अब इसकी बेस पे अगर हम देखें तो IRR ऑफ प्रोजेक्ट जो ए था वो आ रहा था 11.27%, और ये जो IRR है ये 10.24% है। इसका ये मतलब है कि प्रोजेक्ट ए का IRR ज़्यादा है, हमें प्रोजेक्ट ए के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इसका क्राइटेरिया यही बताया था, अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हों तो उनमें से जिस प्रोजेक्ट का IRR ज़्यादा आता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। प्रोजेक्ट ए इज़ प्रेफरेबल बिकॉज इट्स IRR इज़ हायर दैन प्रोजेक्ट बी, दैट इज़ 11.27 इज़ ग्रेटर दैन 10.24%। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डायरेक्ट कैलकुलेशन मेथड भी आपको मैं सिखाऊंगा। आप लोग इसके ऊपर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।